नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले GMCH पेपर 2022 के बारे में डिटेल से बात करेंगे। 1 से 100 क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं, जिसकी पूरी आंसर की के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन ओनली बात करेंगे इसके आंसर की के बारे में। ओके, ओनली आंसर्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Which of the following anti-tubular drugs cause red orange discoloration of the urine? कौन सा एंटी-ट्यूबुलर ड्रग्स है जो रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन करता है यूरिन का? तो राइट आंसर है रिफाम्पिसिन। ओके, देन इथाम्बुटोल आई की टॉक्सिसिटी करता है। ओके, आई टॉक्सिसिटी। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है? 8th जो क्रेलियन नर्व होता है उसकी टॉक्सिसिटी करता है। देन आइसोनियाजिड क्या होता है? ये होता है लीवर की टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है। ओके, आइसोनियाजिड के द्वारा लीवर टॉक्सिसिटी, स्ट्रेप्टोमाइसिन के द्वारा 8th क्रेलियन नर्व की टॉक्सिसिटी, इथाम्बुटोल के द्वारा आई की टॉक्सिसिटी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एब्सेंस ऑफ द बावल साउंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट्स। आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी बावल साउंड और एब्डोमिनल डिस्टेंस का एब्सेंस होना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका पैरालाइटिक इलियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ ए ड्रग्स दैट थेराप्यूटिक डोज इज नोन एज साइड इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, which of the following is the organism that cause peptic ulcer disease? कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पेप्टिक अल्सर को इंडिकेट करता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, when the amount of the amniotic fluid exceeds 2 liters the condition is called polyhydramnios। 2 लीटर से ज्यादा अगर एमनियोटिक फ्लूइड का हो जाता है तो उसको बोला जाता है पॉलीहाइड्रोमिनियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ इन द इंडिया। तो बर्थ का लिमिट कितना होता है? 21 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन आइडेंटिकल ट्विन्स वेयर द फीटस शेयर कॉमन कोरियन द नंबर ऑफ द प्लेसेंटा इज। कितने नंबर ऑफ द प्लेसेंटा हो सकते हैं? राइट आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 8, स्पोर्ट पर्सन एनहेंस मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज बाय टेकिंग। जो स्पोर्ट पर्सन है वो अपनी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या टेक करते हैं? एनाबोलिक स्टीरॉइड्स। ओके, एनाबोलिक स्टीरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द साइलेंट फीचर ऑफ द नर्स रिकॉर्ड इंक्लूड द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें एक्सेप्ट दिया गया है, तो रिटन विथ इंक और पेपर, कंप्लीट क्लियर एंड कॉन्शियस, काउंटर साइन बाय द डॉक्टर, शुड नॉट हैव आवर राइटिंग। तो राइट आंसर इसका काउंटर साइन बाय डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ए पैथोजेनिक एजेंट। तो इसमें क्या होता है? पैथोजेनिक एजेंट के अगेंस्ट लड़ने की जो एबिलिटी होती है उसको बोला जाता है इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फिफ्थ डिजीज इज आल्सो नोन एज इरिथीमा इन्फेस्टेसम। ओके, इरिथीमा इन्फेस्टेसम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो फेलोपियन का कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है? तो राइट आंसर है एम्पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु इज नोन एज ए फादर ऑफ द एसेप्टिक सर्जरी। एसेप्टिक सर्जरी का फादर ऑप्शंस बी राइट है, जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड बाय। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया गया है? राइट आंसर है अक्टूबर 10। ओके, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जुलाई 11 क्या होता है? जुलाई 11 है यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशंस डे, और अप्रैल 7 वर्ल्ड हेल्थ डे, और जून 5 वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शोल्डर डिस्टोकिया इज मैनेज्ड बाय। तो शोल्डर डिस्टोकिया इज मैनेज्ड बाय, राइट आंसर इज
MC Robert maneuver. Next question number 16. A normal human cells has chromosome. एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं 46, और अगर इसमें पेयर के बारे में अगर बात किया जाए तो पेयर यहाँ पे होता है 23 पेयर. ओके, और डायरेक्ट अगर पेयर के बारे में ना पूछा जाए तो 46 इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70. वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू द मम्स इन द मेल. मेल के बारे में पूछा गया है. वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू द मम्स इन द मेल इज वीकनेस, स्टेरिलिटी और इरारकी और मेनिंजाइटिस. तो राइट आंसर है इसका स्टेरिलिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. पल्स प्रेशर इज डिफाइंड एज. पल्स प्रेशर इज डिफाइंड एज. राइट आंसर ऑप्शन ए, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर. जैसे सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120, डायस्टोलिक होता है 80 mm ऑफ Hg. दोनों का अगर प्रेशर की बात करें तो 40 mm ऑफ Hg दैट इज पल्स प्रेशर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90. द मेन एम ऑफ नर्सिंग केयर प्लान्स फॉर असिस्टेड मोबिलिटी एट द बेड साइड वुड बी परफॉर्म एक्टिविटी एंड पैसिव रेंज ऑफ द मोशन एक्सरसाइज डेली, promote independence during exercise and activities, both A and B. तो राइट आंसर इसका both A and B. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. The role of the nurses in a comprehensive management plan for depressed patient would essentially included. तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. Next question number 21. All of the followings are preventable hospital acquired infection except. तो except इसमें पूछा गया है प्रिवेंटिव, सॉरी, ऑप्शन ए वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और कैनुला एसोसिएटेड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, द ड्रग्स एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी. तो राइट आंसर इसका ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी. क्वेश्चन नंबर 22. आउट ऑफ द फॉलोइंग्स विच इज नॉट ए डायरेक्ट कॉज ऑफ द बेड सोर इन ए पेशेंट. डायरेक्ट कॉज ऑफ द बेड सोर इन ए पेशेंट. राइट आंसर ड्रग रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स. नोट यहाँ पे दिया गया है, नॉट ए मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स. तो राइट आंसर है सोडियम. ओके, और जो पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और सोडियम यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. हाइपरवोलेमिया कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. एक्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है. तो राइट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 24 डायरिया. ओके, क्वेश्चन नंबर 25. Nursing medication error most commonly observed in hospitals are. Right answer is a error. Option A, error related to wrong dose and infusion rate. Wrong dose और infusion rate के कारण इसमें error देखने को मिलता है. Next question number 26. Most of the medication error occurs because of the flay at the which stage. Okay, तो right answer है dispensing. Next question number 27. Which term is used to denote normal heart rate in a patient? Sinus rhythm. Next question number 28. Recording of vital sign of a patient by nursing professional is required. क्या required रहता है उसके लिए? Right answer है to monitor the progress and detect any adverse event. Okay. Next question number 29. A fever is indicated when body temperature rise over oral temperature of the 99.5 degree Fahrenheit. Next question number 30. In a patient, the fluid balance is indicated by monitor of the weight, physical examination of the patient, input-output charting and all of the above. तो इसके अंदर राइट आंसर है all of the above. अगर मोस्ट स्पेसिफिक पूछा जाए, अगर इसमें पूछा जाए कि मोस्ट स्पेसिफिक फ्लूइड बैलेंस इंडिकेटेड, देन उसका राइट आंसर जाता है यहाँ पे मॉनिटर ऑफ द वेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. थीम ऑफ द ईयर नर्सेस डे 2022. नर्सेस डे जो कि
12 मई को सेलिब्रेट किया गया था। ओके, और इसका थीम क्या रखा गया था? ऑप्शन ए राइट है, ए वॉइस टू लीड्स इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द नर्स डे इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट। ओके, किसकी मेमोरी में नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर है एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बर्थ। ओके, एनिवर्सरी ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्थ। क्वेश्चन नंबर 33, द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ गिवन बाय द WHO इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है वोकेशनल, जिसमें मेंटल, फिजिकल और सोशल तीनों को इंक्लूड किया गया है, बट वोकेशनल को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है हेल्थ की डेफिनेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी अफेक्टेड बाय द लाइफ स्टाइल बिहेवियर एक्सेप्ट। कौन सी डिजीज है इसमें भी एक्सेप्ट पूछा गया है, तो राइट आंसर है इसका टाइप 1 डायबिटीज। ओके, जो टाइप 1 डायबिटीज होती है ये जेनेटिकली देखी जाती है। ओके, जेनेटिकली भी इसको देखा जाता है, टाइप 1 डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज दैट कैन बी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड बाय द नर्सेज इंक्लूड। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट है मोटिवेटिंग पेशेंट फॉर हेल्थी लाइफ बिहेवियर, रेगुलर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, काउंसलिंग ऑफ द फैमिली मेंबर्स, देन ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, the urinary output of the patient is the best indicators of। यूरिनरी जो आउटपुट है उसका बेस्ट इंडिकेटर्स क्या होता है? 36 का राइट आंसर इज द स्टेटस ऑफ द किडनी फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ए पेशेंट कैन बी इजीली असेस्ड बाय ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, यूरिनरी आउटपुट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Question number 38, using gloves is absolutely mandatory in which of the following patient care activity? Right answer options B, perineal care after child birth। 39, normal urinary outputs in anywhere between। Right answer 0.5 to 1.5 ml per kg per hour। Next question number 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन सा इसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40, राइट आंसर इज प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अमोंगस्ट फैट द कैटेगरी दैट शुड बी मिनिमली कंज्यूम्ड फॉर द हेल्थी बॉडी। हेल्थी बॉडी के लिए कौन सा ऐसा फैट है जो मिनिमली कंज्यूम्ड किया जाता है? राइट आंसर इज सेचुरेटेड फैट। ओके, सेचुरेटेड फैट क्या होता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ता है। जो सेचुरेटेड फैट होता है उससे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का यहाँ पे बढ़ता है, और इसको LDH को क्या बोला जाता है? बेड कोलेस्ट्रॉल। ओके, बेड कोलेस्ट्रॉल इसको LDL को बोला जाता है, और जो कि हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जो डिजीज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो HDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको यहाँ पे बोला जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से। ओके, गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अमोंगस्ट द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द यूरिनरी आउटपुट्स। करेक्ट मेजरमेंट कौन सा है यूरिनरी आउटपुट का? तो राइट आंसर है इसमें 300 ml। तो यूरिनरी आउटपुट को किस में काउंट किया जाता है? ml के अंदर। ओके, कप में भी नहीं किया जाता है, ऑन्स में नहीं, और क्वार्ट्स में भी इसको काउंट नहीं किया जाता है, तो यूरिनरी आउटपुट को काउंट किया जाता है ml के अंदर। ऐसा नहीं है कि 300 ml टोटल काउंट है, बट इसको ml में काउंट किया जाता है। जबकि नॉर्मल जो यूरिन आउटपुट होता है वो कितना होता है पर डे? वो होता है 1.5 लीटर। ओके, 1.5 लीटर पर डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द मोस्ट कॉमन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी इन द इंडिया। तो कौन सा मोस्ट कॉमन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो डेफिशिएंसी रहता है इंडिया के अंदर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स इन इंडिया आर। ऑप्शंस ए राइट है 4 विजिट इंक्लूडिंग 1 एज सून एज प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड एंड 1 एट द टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45,
फीडिंग कोलेस्ट्रॉल टू द न्यूबॉर्न इज एसेंशियल बिकॉज ऑफ इट इज न्यूट्रिएंट डेंस एंड हाई इन एंटीबॉडीज एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि इसमें हाई होता है एंटीबॉडीज और एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए इसको कोलेस्ट्रॉल को फीडिंग किया जाता है। स्क्रवी इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी, विटामिन सी की वजह से होता है स्क्रवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज, राइट है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज टू मेजर, पल्स ऑक्सीमीटर का यूज किसको मेजर करने के लिए किया जाता है? ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ द ब्लड एंड पल्स रेट, बोथ ए एंड बी इज ए राइट आंसर। ओके, अगर इसमें ए की यहाँ पे ऑप्शन होता है या तो पल्स रेट, तो पल्स रेट इसका आंसर जाता, और या इसका ऑक्सीजन सेचुरेशन, तो इसका ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ द ब्लड एक राइट आंसर जाता। बट यहाँ पे दोनों ऑप्शंस राइट है, इसलिए बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 49, रेंज ऑफ मोशन डेस्पाइट्स, रेंज ऑफ द मोशन डेस्पाइट्स, तो राइट आंसर इसका एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल्स एंड जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, फॉर ए पेशेंट विथ सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी द नर्स शुड, एक पेशेंट है सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए क्या नर्स करने वाली है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, फेस द पेशेंट एंड स्पीक क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ट्रोक्लियर रोल इज यूज्ड टू, ट्रोक्लियर रोल इज यूज्ड टू, राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकम्बेंट पोजिशंस। ओके, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप को प्रिवेंट करना है जब पेशेंट रिकम्बेंट पोजिशन में होता है, ये रोल होता है ट्रोक्लियर रोल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, wrist drop is condition in which, right answer option A, flexor muscle of the wrist and digits do not work। तो फ्रेंड्स ये हो गए टोटल 52 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चंस में से जो 48 क्वेश्चंस बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे जल्दी ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट 48 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे।